Hello everyone, I welcome you all to your learning platform, to your learning classes and I hope आपको वीडियोस अच्छी भी लग रही होंगी. तो let us start our topic in continuity which is water. हमने पहले soil पढ़ लिया है, हमने land पढ़ लिया है in our previous video. जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है. आज चलते हैं वाटर की तरफ. वाटर एक वाइटल होता है, इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, रिन्यूएबल है. 3/4 ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर. 3/4 3/4 of Earth's surface is covered with water, that is 75%. It is therefore appropriately called water planet. इसीलिए अर्थ को वाटर प्लैनेट भी बोला जाता है. It was in primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. ज़िंदगी कब शुरू हुई थी, लाइफ कब शुरू हुई थी? 3.5 billion years back. Even today, ocean covers 2/3 of the Earth's surface. ओशन कितना कवर करती है? 2/3. ओशन वाटर इज़ हाउएवर सेलाइन और ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सूटेबल नहीं है. फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%. 70% जो पानी है हमारा occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. Due to their location, they are inaccessible. वहाँ पहुँचा ही नहीं जा सकता. सिर्फ 1% फ्रेश वाटर अवेलेबल है पीने के लिए और ह्यूमन यूज़ के लिए फ़िट है. ये ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है, सरफेस वाटर in rivers and lakes and as water vapor in atmosphere. Now, do you know in 1975 consumption of water for human use was 3850 cu kilometer per year. It soared to more than 6000 cu kilometer per year in year 2000. A dripping tap wastes जो पानी हम लोग जो नल हम घर पे यूज़ करते हैं 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर. 1200 लीटर्स. सो यू कैन इमेजिन कि कितना पानी वेस्ट होता है. फ्रेश वाटर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ. वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट. तो पानी की टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है. इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन. इसकी अबंडेंस अलग अलग क्यों लगती है? क्योंकि कांस्टेंट है. मोशन साइकिलिंग थ्रू द ओशंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ. पानी उतना ही रहता है. दिस इज़ वाटर साइकिल, हमने पहले भी पढ़ा है. Humans use huge amounts of water not only for drinking and washing but also for the process of production. हम बहुत चीज़ों के लिए पानी को यूज़ करते हैं. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, reservoirs of dams are other usages. Increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization, rising standards of living are the major factors जिससे पानी कम हो रहा है और पानी के जो सोर्सेज है वो भी कम हो रहे हैं. अब वाटर अवेलेबिलिटी के साथ क्या प्रॉब्लम है? There is scarcity of water in many regions of the world. Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, South America के कुछ parts और entire Australia ये सब shortage face कर रहे हैं. Countries located in climatic zones इनमें ड्रॉट्स की प्रॉब्लम है. दस वाटर शॉर्टेज में भी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन क्यों होती है? ये सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन भी एक रीज़न होता है. ना वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे किया जाए? Access to clean and adequate water sources is major problem. Steps have to be taken to conserve. अब कैसे किया जा सकता है? Even though water is an renewable resource, इसका overuse और pollution के कारण हम पानी पी नहीं सकते. You might have seen there are lots and lots of problems जो पानी की वजह से होती हैं. Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals, industrial effluents in water bodies, ये मेजर contaminants हैं. They pollute water. किससे pollute करते हैं? नाइट्रेट से, metals और pesticide से. Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. ह्यूमन बॉडीज़ में ये पानी से पहुँचते हैं. वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड. हम इन एफिलेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं. फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन कवर स्लो सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करते हैं. वाटर हार्वेस्टिंग एक और मेथड है. सो इससे भी किया जा सकता है. आप पाइप्स ना यूज़ करके स्प्रिंकलर्स यूज़ कर सकते हो इरिगेशन के लिए. ड्राई रीजन्स जहाँ पे इवेपोरेशन के रेट हाई हैं वहाँ पे ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन यूज़फुल होगी. वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मेजर्स. आपको पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिससे रेन वाटर जो है उसको कलेक्ट किया जाता है अपने घर की छतों में और या फिर किसी अप्रोप्रिएट लोकेशन में. इसको फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है. एक स्पेल ऑफ रेन
फॉर 2 hours इज़ एनफ टू सेव। अगर 2 घंटे के लिए अच्छी बारिश हो रही है तो उससे हम लगभग अप्रॉक्सीमेटली 8,000 लीटर्स ऑफ वाटर को सेव कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, सम स्कूल चिल्ड्रन। अब इसमें ना आप लोग को एक केस स्टडी दिया होता है जिससे आप टॉपिक समझ जाएं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन, कहाँ पे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बीच में जो तीसरी लेयर है बायोस्फीयर, वहाँ पे होती है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए वो एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट होते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसको बोला जाता है इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये दोनों क्या है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है जी, ताकि वो रन ऑफ ना हो जाए और ग्रो क्रॉप कर पाए। शेल्टर बेल्ट्स का काम करते हैं। हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर, gives us fruits, nuts, lettuce, turpentine oil, gum, medicinal plants, also the paper that is essential for your studies। इन सब चीज़ों के लिए प्लांट्स के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज हर तरह के जो हम बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ में जो एनिमल्स, बर्ड्स, हर चीज़ आ जाती है उसमें। वेजिटेशन के अलावा, ट्रीज़ एंड प्लांट्स के अलावा एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, वो सब चीज़ें वाइल्ड लाइफ में चली जाती हैं। ये हमको मिल्क, मीट, देन हाइड्स एंड वूल्स सब प्रोवाइड करती हैं। बीज हमें देती हैं हनी, और पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में भी हेल्प करती है। डिकम्पोजर्स का रोल भी प्ले करती हैं। बर्ड्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, और डिकम्पोजर्स का काम भी करते हैं वल्चर। ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड एंड लाइव स्टॉक, is a scavenger and is considered vital cleanser of the environment। so animals चाहे big हो चाहे small हो, सब के सब important है हमारे बैलेंस करने के लिए इकोसिस्टम को। नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड्स आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड तंद्रा और टुंद्रा। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे अच्छी बारिश होगी वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होंगे। फॉरेस्ट आर एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई, जहाँ पे पानी का सप्लाई अच्छा होगा वहाँ पे फॉरेस्ट भी ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज होता है, ट्रीज़ और उनका साइज़ और उनकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन रीजन जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल है। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स, जहाँ पे बारिश है ही नहीं। In areas plants have deep roots and leaves of thorny and waxy structure reduce loss of moisture through transpiration। tundra vegetation of cold polar regions, इसमें mosses और lichens आते हैं। Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back। To feed the growing numbers, large areas of forests have been cleared to grow crops। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग। फॉरेस्ट कवर बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। हमें अर्जेंट नीड है कि हम इस चीज़ को अच्छे से कंजर्व करें। अब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करेंगे? अगैन द सेम थिंग्स कैन बी डन। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ को रोको, तरीके से करो। इन सब चीज़ों को से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर ये इकोसिस्टम को बनाते हैं। क्लाइमेट के चेंजेस और ह्यूमन इंटरफेरेंसेस से नेचुरल हैबिटेट्स की कमी हो रही है, उनका लॉस हो रहा है। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वनरेबल और एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड क्या होता है, जो खतरे में ख़त्म होने के। सम आर ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन, कुछ ख़त्म ही होने वाले हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये कुछ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जिससे एक्सटिंक्शन का प्रोसेस जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, तेज़ हो रहा है। मेजर कंसर्न क्या है, पोचिंग। पोचिंग क्या होता है, शिकार करना, विच रिजल्ट इन शार्प डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पर्टिकुलर एनिमल्स और स्पेशीज। एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन और इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड, स्किन्स, इन सब चीज़ों के लिए इनको मारा जाता है। नाखून, दांत, इनके सिंग के कारण। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, बक, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, रेनोसॉर्स, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक, इनको मारा जाता है। दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। नेशनल पार्क्स बने हैं जी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बने हैं ताकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। बैलेंस इन द इकोसिस्टम, अगर रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड, अदरवाइज सारा काम खराब होना शुरू हो जाएगा।
ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स या तो एक्सटिंक्ट है या बस एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे. स्कूल के बच्चों को भी बताना चाहिए कि वो जाए नेचर कैंप्स में ताकि उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता लगे. मैनी कंट्रीज हैव पास लॉज अगेंस्ट the trade as well as killing of birds and animal. In India, killing lions, tigers, deers, great Indian bustards and peacocks is illegal. An international convention, CITES, has been established that lists several species of animals and birds जिनका ट्रेड भी प्रोहिबिट कर दिया गया है. प्लांट्स और एनिमल्स की कंजर्वेशन एक देश के हर नागरिक की एथिकल ड्यूटी है. साइट्स क्या है जी? It's a convention on international trade in endangered species of wild flora and fauna and flora. ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में जो इंश्योर करता है इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल. 5,000 species of animals and 28,000 species of plants have been protected. Bears, dolphins, cacti, corals, orchids, aloes are some examples. So I hope this chapter is clear to you all. Questions हम करेंगे next video में. Thank you so much. Do not forget to subscribe.